तो आपको मालूम था कि खट्टर साहब सीएम बनने वाले हैं? कुछ एक दो दिन पहले, क्योंकि सबके लिए चौंकाने वाला था, मालूम ही नहीं था ऐसा हो मेरे जाएगा। को एक दिन पहले नहीं, मेरे को बहुत दिन पहले एक तो मनोहर लाल जी कहते कि आप तो बैठक में तो नहीं बैठ सकती, तो जिला कार्यकारिणी की बैठक है। क्योंकि मनोहर लाल जी और मोदी जी संगठन में काम करते थे, मेरे को नहीं पता था भी इस बैठक में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ। तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी होगी। मैं राजनीति क्षेत्र में एक नया कार्यकर्ता था बीजेपी में। बात कही, मनोहर लाल जी ने भी मेरे से बात की। मैं कहा जी मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं, आपने तो जो व्यवस्था की बात है आपने तो वो बात की, मैंने किसी से नाराजगी प्रकट नहीं की और मैं अपनी धुन में अपना काम करता रहा। ये उसके लगभग 6 महीने के बाद की बात है। बॉन्डिंग कैसी रही आपकी खट्टर साहब के साथ? मेरी तो खट्टर साहब से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और प्रत्येक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है या कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो रहता है देश और समाज के लिए काम करता है, हर एक के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। और माननीय मनोहर लाल जी की बात करते हैं, देखिए मैं एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। वो मुझे याद आया आपसे बात करते करते। मैं 1998 में युवा मोर्चा का जिले का सचिव था, जो मेरी पहली जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी थी। और हमारे ज़िले की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, और डॉक्टर आत्म प्रकाश मेहता, आज वो खैर दुनिया में नहीं है, उस समय भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद के अध्यक्ष थे। तो जिला अध्यक्ष का मेरे पास संदेश आया, मेरे पास टेलीफोन नहीं होता था उस समय, मोबाइल वगैरह तो बाद में आ तो गए थे लेकिन निचले क्षेत्र उसमें नहीं पहुँचे थे नीचे तक। तो मेरे पास संदेश आया मंडल अध्यक्ष का भी, आपको ऐसे ऐसे बैठक में चलना है और भारतीय जनता पार्टी के जिले की बैठक है और संगठन मंत्री जी लेने आएंगे। मेरे को भी बड़ी इच्छा रहती थी भी संगठन मंत्री मनोहर लाल जी हैं और बड़ा काम भी खूब मेहनत से करते थे, जितना काम करते थे उनका स्वभाव भी वैसा ही था कि कार्यकर्ता से डट कर के काम लेते थे। तो मैं चला गया, परिचय हुआ। तो मैं बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता था, नया कार्यकर्ता था। तो जो परिचय आया, मैंने अपना परिचय दिया भी, मैं शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ और मैं हरियाणा शुगर फेडरेशन का उस समय डायरेक्टर भी हो गया था मैं शुगर फेडरेशन स्टेट का, और जिले का मैं सचिव हूँ। तो मेरे को मनोहर लाल जी कहते कि आप तो बैठक में तो नहीं बैठ सकते, तो जिला कार्यकारिणी की बैठक है। क्योंकि मनोहर लाल जी और मोदी जी संगठन में काम करते थे, तो सोनिया जी था कि जो काम जिसके जुम्मे है वो अपना अपना काम करे, दूसरे के काम में कोई दखल ना दे। तो मेरे को नहीं पता था भी इस बैठक में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ। तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी होगी। मैं राजनीति क्षेत्र में एक नया कार्यकर्ता था बीजेपी में, तो मैं फिर बैठा नहीं, मैं खड़ा जब होकर के परिचय दे रहा था, मैं उठ करके बाहर चला गया। तो पार्टी की कार्यकारिणी में थोड़ा सा हलचल पैदा होगी। सब लोग सोचें भी एक जमीन का धरातल का एक कार्यकर्ता पकड़ में आया था और हो सकता है आज वो तो नाराज होकर के चला ना गया हो। तो जब बैठक समाप्त हुई, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेरे से मिले, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मेरे से मिले और कहे भी आप तो नाराज हो गए, नाराज नहीं होना, ये नहीं, जो भी बातें उन्होंने करनी थी खैर। तो मैंने उनको एक बात कही, मनोहर लाल जी ने भी मेरे से बात की। मैं कहा जी मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं, आपने तो जो व्यवस्था की बात है आपने तो वो बात की। अब हमारे जिला अध्यक्ष ने मेरे को बुलाया है, भाई मेरे यहाँ बैठने को जस्टिफाई तो यानी कि उन्होंने करना चाहिए था ना। तो मैंने कहा मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है आएगा। और फिर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करने का। अगर मेरे दिमाग में अगर वो कोई संगठन का भाव नहीं होता तो मैं मनोहर लाल जी से नाराज होकर के बैठ जाता, जिला अध्यक्ष से नाराज होकर के बैठ जाता। मैंने किसी से नाराजगी प्रकट नहीं की और मैं अपनी धुन में अपना काम करता रहा। ये उसके लगभग 6 महीने के बाद की बात है। एक ऐसा कार्यकर्ता जो बीजेपी में केवल जिला के युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है और सचिव है, उसके ऊपर तो महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उससे ऊपर अध्यक्ष है युवा मोर्चा का। तो उस छोटी सी जिम्मेवारी वाले कार्यकर्ता को, और 2000 जुलाई में जब रतनलाल कटारिया जी आज दुनिया में नहीं, वो प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, तो मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये बॉन्डिंग का ही काम था ये सारा, क्योंकि संगठन मंत्री जी देखते थे भी कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना ही है। मोदी जी का भी यही प्रयास रहता था भी जो अच्छे कार्यकर्ता नीचे दिखते हैं
उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो उसके बाद से लेकर के आज तक बॉन्डिंग आप देख ही रहे हैं। तो आपको मालूम था कि खट्टर साहब सीएम बनने वाले हैं कुछ कुछ एक दो दिन पहले, क्योंकि सबके लिए चौंकाने वाला था, मालूम ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। मेरे को एक दिन पहले नहीं, मेरे को बहुत दिन पहले एक आभास हुआ था। अच्छा। मेरे को जब लोकसभा चुनाव में माननीय मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश की कैंपेन कमेटी का इंचार्ज जब उनको बनाया गया था, तो मुझे इस बात का एहसास था कि अब नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में और प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर ही दिया था। तो उस समय मेरे को आभास हुआ कि हरियाणा प्रदेश में 100% सरकार बनेगी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। और मेरे अंदर से इस प्रकार का एक एहसास मेरे को हमेशा रहता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक दिन मैंने बड़े एक मज़ेदार बात हुई, तो मेरे को लगता था भी 5 और 9 में मेरे को चुनाव लड़वाया है, तो मेरे को हल्का फुल्का संकेत भी था भी आपको चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि यहाँ गारंटी के साथ तो कोई कह नहीं सकता। जब मैं टिकट लेने वाली श्रेणी की लाइन में था या जब मैं अध्यक्ष हुआ मैं देने वाले में भी था मैं, तो कोई कह नहीं सकता भी आपको टिकट मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। कार्यकर्ता काम करता है और पार्टी निर्णय करती है